महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक्सेल के अंदर हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कि किसी बैंक के अंदर बैंकिंग रिकॉर्ड या बैंकिंग फॉर्मेट तैयार करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना सिखाएंगे जिससे आप लोगों की नॉलेज और आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता पड़ेगा कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर और भी काम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी बैंक के अंदर जॉब करने के लिए जाते हो और आपसे बोला जाता है कि हमारे बैंक के अंदर कुछ नए कर्मचारियों की भर्ती की गई है, तो उन कर्मचारियों के लिए आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है। तो फॉर्मेट दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि आपसे बोला गया कि हमें इस सेल के अंदर, यानी पहली सेल के अंदर आपसे बोला गया कि यहाँ पर आपको एसआर नंबर लिखना है और दूसरी सेल के अंदर आपको कर्मचारी का नाम शो कराना है, और तीसरे कर्मचारी के अंदर आप लोगों ने बैंक चाहती है कि ये मान लीजिए कि बैंक का काम है लोगों को फाइनेंस देना। तो बैंक ने कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया कि ये फाइनेंस का पैसा या ईएमआई वसूल करके लाएंगी। तो हम उसको यहां नाम देते हैं रिकवर अमाउंट। तो मैंने यहां पर रिकवर अमाउंट यहां पर लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि उन्हें कंपनी ने या बैंक ने एक नियम लगा दिया कि हम किसी भी कर्मचारी को पेमेंट जब देंगे तो जो रिकवर अमाउंट का 10% उसको कैश दे दिया जाएगा, जितना अमाउंट वो शाम तक वसूल के लाता है। तो हमने यहां पर लिख दिया कैश 10% हमने उस कर्मचारी को दिया रिकवर अमाउंट का, और उसके बाद कर्मचारी ने कहा कि भाई हमारे लिए इतना रिस्की काम है तो हम 10% से काम कैसे चलाएंगे। तो कंपनी ने या बैंक ने एक नियम लगा दिया कि आप जो अमाउंट वसूल के लाते हैं उसका 10% तो आपको कैश दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसका 10% आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से हमने एक फॉर्मेट तैयार करना स्टार्ट कर दिया। अब कर्मचारी ने कहा कि सर ठीक है, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट कुछ जमा है कि नहीं है, हमें वो भी इसके अंदर चाहिए। तो बैंक ने कहा कि हम देखिए कि आपके आप जो रिकवर अमाउंट करके लाते हैं उसका 10% हम आपको कैश देंगे, और उसके बाद जो बचता है उसका 10% हम आपके अकाउंट में जमा करेंगे, और उसके बाद जो 10% बचता है उसका 10% हम आपके फ्यूचर या भविष्य के बचत के लिए पैसा रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उसको पीएफ, उसका 10% काट के कंपनी ने रखना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, इसके बाद हमसे बोला गया कि हमें केवल हमें ये अमाउंट इसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट करना है। हमें यहाँ सेल्स के अंदर कुछ इस तरह के फीचर से ऑप्शंस लगाने हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक उनका अमाउंट शो हो जाए। मान लीजिए मान के चलो किसी कर्मचारी ने 10,000 अमाउंट रिकवर करके लाया, तो हमें एक ऐसा सूत्र लगाना है कि हम केवल रिकवर अमाउंट को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक 10% उसका कट के कैश मिल जाए, 900 रुपये उसकी बैंक में जमा हो जाए, 810 रुपये उसकी पीएफ में कट जाए। अब बैंक ने कहा कि हमें यहां पर उसकी टोटल सैलरी शो करानी है। तो यहां ऑटोमेटिक यहां पर उसकी टोटल सैलरी जैसे बनती है जो भी है उसकी यहां पर ऑटोमेटिक शो हो जाए। इसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो बैंक का यहां पर सोना चाहिए कि बैंक के पास कितना अमाउंट रह जाता है। तो दोस्तों, आपको यहां पर एक ऐसा सूत्र सेट करना है कि हम ये ऑटोमेटिक सारी चीजें इसके अंदर से निकल जाए। तो दोस्तों, मैं एक काल्पनिक सौदा आपके सामने करता हूं। ऐसा नंबर मान लीजिए कि 1011, नाम है वीर सिंह, और वो अमाउंट वसूल के लाता है 11,520 रुपये। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक ऐसा सूत्र लगाना है कि ऑटोमेटिक यहां से यहां तक सारी सेल्स के अंदर ऑटोमेटिक अमाउंट शो हो जाए।
आप कोशिश करके देखिए क्या आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको यह बराबर का चिन्ह लगाना है, और बराबर का चिन्ह जैसे ही आप यहां लगाएंगे तो दोस्तों यहां बराबर का चिन्ह लगाकर आप उस सेल पर क्लिक करेंगे जहां रिकवर अमाउंट लिखा हुआ है, मल्टीपल 10% आप लिख करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां उसका 10% ऑटोमेटिक निकल आएगा। इसके बाद फिर से अगली बैंक अमाउंट का भी आप 10% निकालना चाहते हैं तो बराबर का, और यहां पर आप उसकी आर अमाउंट में से माइनस उसका कैश जो दिया था उसे आप घटाएंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा के फिर से यहां पर 10% लिख देंगे और उसका 10% यहां पर ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब उसके पीएफ को, बचे हुए अमाउंट में से पीएफ का हमें 10% निकालना है तो आप कोष्टक लगा के आपको उसके रिकवर अमाउंट में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां बराबर का चिन्ह लगाना होगा, कोष्टक लगा के उसका रिकवर अमाउंट माइनस कैश अमाउंट माइनस बैंक अमाउंट माइनस लगाने के बाद कोष्टक बंद करेंगे, मल्टीपल 10% आप फिर लिख देंगे तो आप उसका भी 10% निकाल के यहाँ रख देंगे। अब दोस्तों बारी आती है टोटल सैलरी की, तो आप बराबर लगाइए और तीनों सेल्स को कैश बैंक और पीएफ को जोड़ दीजिए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया एंड प्लस बैंक अमाउंट प्लस एंड पीएफ या प्लस किया और एंटर मार के आप यहाँ पर उसका टोटल सैलरी बता देंगे कि उसकी जो रिकवर अमाउंट का टोटल सैलरी यहां पर निकल आया। अब बारी आती है बैंक की, तो दोस्तों आप जानते हैं कि रिकवर अमाउंट उसका 11,520 था, देन माइनस उसका टोटल सैलरी यहां पर आती है तो बचा हुआ अमाउंट बैंक के पास रह जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से फॉर्मूला सेट करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें और नीचे तक यहां पर इसकी सीरीज को ड्रैग कर दें, बाकी में 0 शो कराएगा। तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से यहां पर आप ऑल बॉर्डर यहां जाके क्लिक करके लगा दीजिए। लगाने के बाद आप बेशक इस अमाउंट को यहां से हटा दीजिए और अपने कर्मचारियों का रिकॉर्ड यहां पर इजीली धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं। और आप यहां पर इसको इस तरीके से ड्रैग करते हुए अमाउंट को चलेंगे। अब दोस्तों आपके जो एम्प्लॉई हैं उनकी एम्प्लॉई आईडी या एसआर नंबर डालिए, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम लिखिए, मैंने जैसे लिखा राम। ये अमाउंट वसूल के लाता है मान लीजिए कि 12,000 रुपये। तो यहाँ ऑटोमेटिक आप देख पा रहे होंगे कि कैश उसको 1,200 रुपये दिया जाएगा, 1,080 उसके अकाउंट में जमा किया जाएगा, पीएफ के 972 रुपये उसे काटे जाएंगे। तो टोटल सैलरी उसकी बनती है 3,252 रुपये और बैंक के पास रह जाता है 8,780 रुपये। इनकेस अगर ये पूछा जाता है कि उसको टोटल सैलरी का मिल कितना रहा है तो वो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि टोटल सैलरी। तो यहाँ पर करंट सैलरी को निकालने के लिए आप बहुत ही आसानी से कोई बराबर का चिन्ह लगाइए और यहाँ पर आप उसके कैश अमाउंट को और उसके बैंक अमाउंट को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए तो उसका अमाउंट यहाँ पर बड़ी आसानी से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस फॉर्मेट के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि बैंकों में हम लोगों को किस तरह के फॉर्मेट दिए जा सकते हैं और किस तरीके के फॉर्मेट से हम लोग अपने अकाउंट को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई हो और हमारा फॉर्मेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जब तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए फॉर्मेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।